जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं जो धारा 107 116 होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस धारा में क्या क्या होता है, इस धारा में जमानत कैसे लिया जाता है। बेसिकली 107-16 शांति भंग करने के लिए नोटिस दिया जाता है कि मान के चलिए छोटी मोटी कोई लड़ाई हो गई या इलेक्शन टाइम पीरियड आ रहा है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वहाँ के कंसर्निंग सर्किल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको लगता है कि आपके द्वारा शांति भंग किया जा सकता है, कुछ उपद्रव किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में नोटिस देते हैं धारा 130 के अंदर जो बीएनएसएस है, या चालानी कर देते हैं 151 सीआरपीसी में, इसमें जेल भेज देते हैं, तो उसके बाद जमानत कराना पड़ता है। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे जो शांति भंग करने वाला होता है 107-16 उसमें कैसे जमानत कराया जाता है। जो 107-16 सीआरपीसी है उसका सेक्शन हो गया 126 135 बीएनएसएस। तो सबसे पहले हम वही कोर्ट का नाम लिखेंगे, चूँकि ये उप जिलाधिकारी या उप जिला मजिस्ट्रेट महोदय का होता है कोर्ट, तो यहाँ पहले सबसे कोर्ट का नाम लिखेंगे, सरकार बनाम जिसके नाम नोटिस आई है। अगर 2 अभियुक्त हैं 3 अभियुक्त हैं तो उन सबका नाम नहीं लिखेंगे, एक नाम लिख के आदि लगा देंगे, धारा लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जिस संबंधित थाना से जिला लिख देंगे। उसके बाद बेसिकली जमानत प्रार्थना पत्र हेडिंग डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। महोदय प्रार्थी, अगर 2 हैं तो प्रार्थीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं यह कि उपरोक्त मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। चूँकि नोटिस यहाँ से ही गया है तो अभी तक वो मामला वहाँ पे पेंडिंग है, इसलिए पहला लाइन ये हो जाएगा। दूसरा लाइन ये हो जाएगा कि यह कि संबंधित थाने की पुलिस ने प्रार्थी का चालान धारा 107-16 सीआरपीसी जो अभी नया धारा है 126 135 बीएनएसएस के तहत झूठे, निराधार और रंजिशन तथ्यों के आधार पर कर दिया है। प्रार्थी ने क्षेत्र में कोई भी शांति भंग नहीं की है। तीसरा लाइन ये हो जाएगा कि प्रार्थी समाज का एक शांतिप्रिय और सम्मानित नागरिक है। प्रार्थी का कोई पूर्व में आपराधिक इतिहास यानी कि क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रहा है, ना ही पूर्व में किसी तरीके से शांति भंग हुआ है। ये हेडिंग डालते हैं, ये बेसिकली ये पैरा लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट पैरा हो जाएगा यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित जमानत राशि, चूँकि नोटिस पे लिखा होता है 2.5 लाख 1 लाख, तो निर्धारित जमानत धनराशि जो होता है वो जमा करेगा या मुचलका पेश करेगा, और दोनों रहेगा, दोनों यहाँ पे रहेगा, और मुचलका पेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जमानत धनराशि मतलब जो श्योरिटी होते हैं, जो जमानतदार आएंगे उनकी खतौनी में अगर 1 लाख रुपये तो खतौनी उनकी 1 लाख तक होनी चाहिए। बेसिकली यही इसका प्रोविज़न है, यही लिखने का फॉर्मेट है। लास्ट में पैरा लिख देंगे और इसके साथ जो अभियुक्त हैं उनकी फ़ोटो लग जाएगी यहाँ पे, या किसी भी साइड आप लगा सकते हैं। 2 अभियुक्त हैं तो यहाँ पे लग जाएगी, 3 अभियुक्त हैं तो यहाँ पे साइड पे लगा देंगे, एक फ़ोटो लग जाती है उनकी। और एक अभियुक्त के साथ 2 जमानतदार लगते हैं, दोनों जमानतदारों की खतौनी लगेगी, मतलब जितना जमानत धनराशि है उससे अधिक की खतौनी होनी चाहिए, प्रमाणित कराया जाएगा। उस पर उन लोगों की फ़ोटो लगेगी, खतौनी पे नहीं लगेगी, फ़ोटो उन लोगों की लगेगी जो पीवी आप जमा करते हैं वहाँ पे जाके करेंगे तो बेल बॉन्ड एंड पर्सनल बॉन्ड होगा। और पर्चा नंबर 12 होता है, पर्चा नंबर 12 107-16 जो होता है उस पर भरना रहता है कि हम इतना जमानत धनराशि पर्सनल सिक्योरिटी के रूप में जमा कर रहे हैं। बेसिकली बस यही एक प्रोविज़न होता है। उसके बाद आप कोर्ट में फौजदारी जो बाबू होते हैं उनके पास जाएंगे, उस पत्रावली को बताएंगे कि इस डेट पर नोटिस आया है। नोटिस आने के पश्चात आपका पत्रावली निकाला जाएगा, उस पर डेट पड़ जाएगा, 1-2 डेट आप देखेंगे, गैर हाजिर देंगे अगर नहीं मौजूद होते हैं, ताकि विपक्षीगण जो होते हैं वो आपत्ति ना दाखिल कर दें। अगर आपत्ति नहीं दाखिल होता तो मामला 6 महीने के अंदर अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाता है। कोई इसमें बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये नोटिस जाता है तो सबसे बड़ा धारा यही बन जाता है। इतना तो 302 में नहीं झंझट होता है जितना इसमें होता है। धन्यवाद।